अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक के शास्त्री ने कहा है कि देश के युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके पीछे बेरोजगारी और महंगाई के अलावा वोट चोरी जैसे कारण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों में वोट चोरी के साथ ही पेपर चोरी का मामला भी देखने को मिल रहा है। शास्त्री के अनुसार उत्तराखंड सरकार युवाओं के आंदोलन को कुचलने में लगी है, दूसरी ओर केंद्र सरकार कुछ उद्योगपतियों को धनवान बनाने में लगी है। उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव सहित आगामी चुनावों में भाजपा को सबक हासिल होगा। सर, उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा की सरकार है और पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ के युवा बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, आप एआईसीसी के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में पेपर चोर मॉडल गुजरात से शुरू किया है। सबसे ज्यादा पेपर गुजरात में चोरी हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस भर्ती का जो पेपर चोरी हुआ था, वो पेपर चोरी करने वाला जो ट्रेस था वो भी गुजरात का था। तो भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित गुजरात का जो मॉडल है वो पेपर चोरी करने का, वोट चोरी करने का, इन सारी चोरी करने का ही है, क्योंकि वो ईमानदारी से, मेहनत से न प्रधानमंत्री बन सकते हैं न सत्ता चला सकते हैं। पेपर चोरी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लोगों को रोजगार न दे करके अपने दो मित्रों को मालामाल करना है। अगर रोजगार देंगे युवाओं को तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि सब कुछ अदानी और अंबानी को देना है। तो ये पेपर चोरी का जो मामला है वो जैसे वोट चोर गद्दी छोड़ नारा बन गया है, ऐसे ही अब पेपर चोर गद्दी छोड़ नारा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी थोड़ी देर पहले ही वो ट्वीट किया है। अब पेपर चोर गद्दी छोड़ भी इस अभियान के साथ जुड़ चुका है। युवाओं में असंतोष है पूरे देश में, और जब से उनको ये पता चला है कि ये वोट चोरी करके सरकार बनाई है इन्होंने 2024 में, तब से और ज्यादा उनके दिल में आग लगने लगी है कि हमारे अधिकारों को ही नहीं छीना जा रहा है, हमें बेरोजगारी नहीं बनाया जा रहा है, हमें बेरोजगारी के खिलाफ हमारी जो आवाज है उसको ठंडी करने के लिए वोट चोरी का भी माध्यम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ज्यादा दिन तक ये सत्ता नहीं रह सकती। जो आंदोलन आपने देखा है उत्तराखंड में, कुछ दिन पहले यूपी में देखा, या गुजरात में आप देख रहे हैं, पूरे देश में आए दिन आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, ये जितने भी पेपर चोरी के मामले हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित या शासित राज्यों में ही ज्यादा चल रहे हैं। ये इसके खिलाफ अब देश का युवा आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। सर, गुजरात में जिस तरह से संविदा पर नौकरी पर रखा जाता है, विशेषकर स्कूलों में, तो परमानेंट टीचर नहीं है वहाँ पर और संविदा पर ही है ज़्यादातर। और अब वो केंद्र में जब मोदी सरकार आए तो सिर्फ वादा किया 2 करोड़ का, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दी। आपको लगता है कि गुजरात मॉडल पूरी तरह फ्लॉप हो रहा है? ये गुजरात मॉडल देश के साथ एक धोखा है जिस तरह की बात करके सत्ता में आए हैं। देखिए, मेरा एक फर्क है आपके सवाल में। गुजरात मॉडल नहीं, भाजपा का गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल वो है जो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधारा है। वो मॉडल पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में आज भी उस सत्य, अहिंसा और कर्मठता के लिए जाना जाता है। लेकिन भाजपा का जो गुजरात मॉडल है, जिसमें वोट चोरी है, पेपर चोरी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग है, एजुकेशन और हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन है, ये सारा बिल्कुल जनता के सामने आ चुका है। और जब राहुल गांधी जी गुजरात में विजिट करते हैं तब तक उनको ये लगता है कि अब इस बार गुजरात में भी लोग बदलाव चाहते हैं।